नमस्कार दोस्तों, एक से फिर बार आपके सामने परोपकारी हितम क्लासेज बालेसर एक स्पेशल ऐसा लेके आया है जिसके साथ हिंदी के साथ और हर जिस भर्ती परीक्षा में हिंदी भाषा का जिक्र होता है ना, उसमें 100% गारंटी है कि 3 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, फिक्स है। वो आपको जिंदगी के अंदर बहुत सारी बार कंफ्यूजन यानी भ्रमित करने वाला रहता है, फिर भी याद नहीं रहता। उनके लिए मैं आपका सिर्फ आप 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वो कभी भी गलत नहीं होगा 100%। तो सबसे पहले आपका मैं परोपकारी हितम क्लासेज बालेसर के इस ऑनलाइन निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और शुरुआत हम इस बात की करते हैं कि किस प्रकार से वो हमारे सामने जिक्र आता है। 2 से या 3 नंबर का सवाल आता है, तो उसी का नाम है उच्चारण स्थान। यानी वो उच्चारण स्थान आपके सामने किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से एक सिर्फ कविता के माध्यम आप मेरे पीछे पीछे आपको मैं एक एक पंक्ति बोलूंगा, उसके पीछे पीछे उच्चारण करना है। जैसे कि बात करते हैं, कविता आपके सामने इसलिए पहले लिखी है कि आपका समय वेस्ट ना हो। आपको यदि देखना है कि टेस्ट सर को याद है या नहीं, सर किसी गाइड से देख के लिखी है, तो मैं आपके सामने बिल्कुल ही आप देख लेना, मैं पीछे बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा, आपको बाद में मैं बताऊंगा। जैसे कि बात करते हैं इसी कविता की, तो जैसे आप एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए उच्चारण के लिए। अक विसर कंठ राम, इच यच तालू राम, रीट से जानो मुर्दा जी, लित से पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ट में, व केवल दंतोष्ट में, ए आई कंठ तालु, ओ आउ कंठोष्ठ से, नासिका से पंचमाक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। यानी इसी प्रकार को आप इस पोइम के साथ याद करोगे तो 100% गारंटी है कि आपको ये कविता याद हो जाएगी। और कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं ना, मनोरंजन के लिए हमारे ये गीत और कविता ये हिंदी के अंदर बन रखे हैं। बाकी क्या है, एक श्रृंगार, ये यदि एक रस की बात की जाए ना, ये एक ऐसा रस है जिसके अंदर हम एक मनोरंजन के साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना समय वेस्ट ना किए हम पढ़ते हैं। जैसे कि अक्का विसर्ग की बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा अ और आ। और बात करें क वर्ग, क वर्ग के अंदर कौन से आते हैं, 5 वर्ण। और उसके बाद में बात करें ह, और उनके बाद में बात करें विसर्ग, यानी ये है हमारे कंठ राम का अर्थ है कंठ से। इच यच तालु राम, यानी तालवे से बोलने। ये होता है ई, ये होती है ई, और ये होता है य, और ये होता है स वर्ग। कौन सा वर्ग, च वर्ग। और उनके बाद में स। अब इसी के अनुसार हम बात करें, रीटस से जानो मुर्दा जी, रीटस यानी कि री और ट वर्ग। और बात करें कौन सा, छ। और उसके बाद में बात करें र, ये र में रीटस, क्योंकि इसके अंदर र की ध्वनि आती है। तो इसी के बाद आगे बात करें, लित से जानो दंत जी, यानी कि ली। ली कौन, संस्कृत का एक स्वर है, हमारे हिंदी के अंदर नहीं है परंतु संस्कृत का स्वर है ली। ली के साथ हम क्या लेंगे, ल, और उसके साथ में क्या लेंगे, त वर्ग। कौन सा वर्ग, त वर्ग। और उसके बाद साथ में च। अब देखो उसके बाद में बात करें, उप आते हैं ओष्ट में, तो कौन सा होगा, उ और उ। और कौन सा, प वर्ग। कौन सा वर्ग, प वर्ग। अब उसके बाद में करें वो केवल दंतोष्ट, वो ऐसा है सिर्फ दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ए आई कंठ तालु, ए और आई ये दोनों है सिर्फ कंठ तालु। फिर आता है ओ आउ कंठोष से, ओ आउ कंठोष से, यानी ओ और आउ दोनों किससे आते हैं, कंठोष से। किससे आते हैं, कंठोष। नासिका से पंचमा अक्षर, यानी नासिका से 500 अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां। जैसे कि य, न और म। अब देखो ये बात करते हैं, इनके साथ ही ये बात होती है कि ये क्वेश्चन सर किस प्रकार से पूछा जाता है। आपको ये दिया जाएगा, कभी भी किसी वर्ग का जिक्र नहीं करेगा होगा, सिर्फ आपको जिक्र करेगा होगा वह सिर्फ किसी एक वर्ण का, यानी जिक्र करेगा होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन सर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको मैं मोस्टली इंपोर्टेंट बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो अ या आ का, क्वेश्चन पूछा जाएगा ह का या विसर्ग का या छ का या य का या ई का या री या च और या री
या ल, या पूछा जाएगा छ, या पूछा जाएगा उ या उ, या पूछा जाएगा व या ए या आई या ओ या औ। यदि एक किसी वर्ण का जिक्र करा जाएगा होगा तो ये पूछा जाएगा। ये ना पूछ के आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक मोस्टली बता देता हूं आगामी परीक्षा से मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आने के लायक है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 है, तो वो हमारे पास यदि मोस्ट तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि खास तौर से इसमें जिक्र दिया किया जाए तो ये 5 है। 5 हमारे ऑप्शन के अंदर नहीं मिलते हैं, तो दूसरे मिलेंगे हमारे पास ऑप्शन के अंदर 10। क्यों मिलेंगे 10 वो भी मैं बता दूं। एक तो नासिका से ये 5 वर्ण बोले जाते हैं, और इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग, जैसे कि क का ये कंठ से भी बोला जाता है, छ का पंचमा अक्षर तालु से बोला जाता है, ट का पंचमा अक्षर मुर्दा से बोला जाता है, त का पंचमा अक्षर न से बोला जाता है, और प का पंचमा अक्षर म जो आपको ओष से बोला जाता है। ये इसी प्रकार 5 वर्ग के जो प्रत्येक पंचमा अक्षर हैं वो बोले जाते हैं। तो इसी के साथ यदि आप उत्कर्ष ये परोपकारी हितम क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं, यदि आपको हर बार इस चैनल के नए वीडियो की सूचना पानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, जिसकी आपकी घंटी बजते ही तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी नई चीज सर लेकर आए। यदि आपको ये याद कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ 100 रुपए की आपके सामने एक शर्त रखता हूं, यदि ये कविता याद कर लेने तो जिंदगी के अंदर उच्चारण स्थान कभी नहीं भूल पाओगे। जी आपको धन्यवाद।